नाथ की भुजा ने लिख दिया कि हे देवी, ये साधारण तपसी नहीं है, ये स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद वेद स्वरूप राम है, और यदि पृथ्वी का भार हरण करने को आए हैं, नरदेई धर के मोए उन्होंने इस तरह से मार दिया। दोस्तों, जो इतने वचन सुने पढ़े, हालत खराब हो गई सुलोचना की। आर पढ़ सारो ये हाल करो, मन ख्याल है करा लियो। मर प्रभु ने लूट सुहागरे राणा को हाय मोय दियो। अब क्या होगा? मेरे मिटे न हर्द के दाग फूटिया भाग ही सका कियो, प्रभु ने का कियो। मेरी कैसी जवानी कटिया रे, फटो जाए भैया हियो। अरे कर ख्याल फटी जाए भैया छाती। अरे कर ख्याल रे फटी जाए भैया छाती। अरे छाती छाती छाती। और नैना से बहरे जाती जाती जाती। और बत गैया सिरे डाके राती। अरे हो सब बिगड़िया तेरा नी के मरद, सुन ले वारद हमारी गाई। जन मूड पटक दो तोर देहरिए ते चिड़िया छार छार हुई जाए। अब को दुख मरने बा समझे को मेरी नजीब लपेटा खाई। और आज नारी के हाय रोवे में के पक्के महल दरारा है। दोस्तों, हालत खराब हो गई सुलोचना की। आज पति की भुजा को छाती से लगा करके बिलक बिलक के रोने लगी और सोचने लगी कि अब शीश भी यहां है नहीं, मुझे क्या करना चाहिए। अरे भारी करे बिलाप भवन में नारी। भारी करे बिलाप भवन में नारी। सिर पीटे छाती धुने नैन जल जारी। आधार मरोरा रही पेट में मारी। और सोया दावादार समर में सैया पैर पसारी। पियाबिनी जगया निहारो लगी रो है मेरो काटे कौन रढ़ापो। जब पियाबिनी जगया निहारो लगी रो है मेरो जीवन कैसे कटे के सजन बिनी। जगया निहारो लगी रो है मेरो जीवन कैसे कटे है बलम बिनी। याद रखना दोस्तों,
आज सुलोचना जमीन पर पछाड़ खा के गिर पड़ी, बेहोश हो गई। तब तक उसकी सखी आ गई और कहने लगी, अरे रहन रानी साहिबा, थोड़ा तसल्ली और हिम्मत से काम लो। तुम तो मूर्छित हो गई जब बुधा को लेकर, तुम्हें आगे भी कुछ और करना है। भक्तों, जो सखी के वचन सुने, अरे सुन गुइया के बैन, खोल दो नैन होश में आई। फिर लख बालम की भुजा रे के गिरी है गस खाई। दोस्तों, कुछ होश में आई, लेकिन जब भुजा को देखा है तो सुलोचना फिर जमीन पर पछाड़ खा के गिर पड़ी। अरे गिरी गस खाई यार, गस खाई दादा गस खाई। लख के बालम की भुजा रे गिरी गस खाई। अरे देव की भयभीत इंद्र लोकी की न देर लगाई, न देर लगाई। अरे उस बालम की मौत समर में आई, हाय बासैया की मौत समर में आई। दोस्तों, सोचने लगी, हमारे पति ने एक बार देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिया। इतने बलवान थे, लेकिन आज ऐसे नाथ की मौत आई तो समर में। क्या नहीं था मेरे पास मेरे पति के कारण। अरे सुरपति भरते जलधारी, अरे सुरपति देरो जलधारी। और जे पवन हाय दे तू तो बुहारी। अरे चांदा सूरज की उजियारी, दादा उजियारी रे मित्र उजियारी। अरे पीछती पैमात रे बिचारी। इतना बड़ा वैभव था मेरे पिए का कि चंद्रमा सूरज मेरे पति के बिना इशारे के उदय नहीं हो सकते थे। राजा इंद्र पानी भरता था और पवन बुहारी लगाता था, वे माता पीछा करती थी। कैसे बांधू सबर बंद, सब देवन की छूटी। और बिन बालम के आज ससुर की लंका है टूटी। समर में जूझ गए सैया, अरे फूट गई तकदीर हमारी, कौन गए भैया। भान सस मुक्त भय सारे, और रिहाई पवन देव पाई, सिद्ध गए मारे। क्या करूं, बलम की शक्ति ने भाई रे, बलम की शक्ति ने भाई। और इंद्र देवलियो पकड़ पेश नहीं, देवन की जाई। नारी हिलकी भर रोए गई है रे, नारी हिलकी भर रोए गई है। और करके पिछली याद बलम के प्रेम में खोई गई है। नारी हिलकी भर के रोए गई है। सोचने लगी, अब सब देवतन की छुट्टी हो गई। दोस्तों, क्या करूं, सोचने लगी। अब तो सती होना है।
कंचन के बन रहे भवन दूर से चमके, लग रहे मड़क के देर भान बस दम के। महाराज यही सोच रही कि सामान से बहुत यहां पर इकट्ठे हुए, लेकिन बालम के बिना ये सब फीके लग रहे हैं जैसे सोने की लंका अब मुझे खाने को दौड़ रही। लेकिन पति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए सिलोचना सोचने लगी हमें कुछ दान करना चाहिए। जब महल की सारी दौलत अब तो बेकार है। तो भक्तों ध्यान रखना, सुवर्ण सिंह मड़ाई दूध की गाय दान कर डारी, सब रहे तमाशो देख नगर के नर नारी। रत्न जटित बहुमान बुलाए कंगाल लिए आचारी, सब धन बन दो तो लुटाई के भवन को भारी। अरे पलंगाए के सुगर मंगाई और लो अच्छी तरह से सजाई। अरे बमनार ने भुजा रे सुआई और एक डोली लई है मंगवाई। बुरी तरह टकरा रही है, एक पलंग पर भुजा को रख दिया और आदेश दिया कि एक डोली लाओ। दोस्तों आज सिलोचना के रुदन से अरे रो में सब कोयल में ना, अरे कहाँ चल गई छोड़ के बहना। अरे तो बिना मेरे प्राण ने रहे ना गजब भाव रहे ना। अरे सुख सहारे करे बचे ना। जिस समय इसने सुंदर डोली मंगाई, उस समय यहां तक कवि ने लिखा है कि कोयल और मैना सारस की जोड़ी और तोता तक रोने लगे और कहने लगे बहन तुम महल को छोड़ के कहां जा रही हो। जब पक्षियों की आवाज सुनी तो सिलोचना क्या कह रही है, दिल आवे वहां निवास करो, तुम बाग बगीचन में डोलो। मैं पति के संग सती हुई रही, दुखिया के दुख में मत बोलो। तज नेह मोह सब दुनिया से, सुर लोक में बास बनाऊंगी। पति के संग सती को हो करके मैं अपने प्राण गवाऊंगी। सिलोचना ने पक्षियों को आदेश दिया, अब तुम्हारा जहां दिल हो वहां डोलो, क्योंकि मैं तो पति के साथ सती होने जा रही हूं। अब तो मैं स्वर्ग में ही बास बनाऊंगी। दोस्तों ध्यान रखना, आज डोला को लेकर यह सिलोचना रावण के दरबार के लिए चली। जिस समय रावण के दरबार के सामने डोला पहुंचा, दोस्तों जितने असुर थे अरे असुर उठे भैखाए रे कोप तो करके भारी। पालकी में उन्होंने देखी रे सिलोचना सी नारी।
रावण के पास आए, कहने लगे महाराज बोले राजा जी बहु सी लोचना आई है, वो तो अंदर को रही कर जोर। भोले राजा जी मेघनाथ की पत्नी आई गई है, वो तो अंदर को रही है आज आई। भोले राजा जी मेघनाथ की पत्नी। बेड़े डोला को देख करके राक्षसों ने जाकर के रावण से कहा कि महाराज आपकी पुत्र वधू आपसे मिलना चाहती हैं। रावण कहने लगा क्यों? मुझे तो मालूम नहीं। दशानन कहने लगा बुलाओ मेरी वधू को, वो हमसे क्या कहना चाहती है। तो राक्षस बोले महाराज भारी करे बिलाप देख ले आप नांग की जाई, पलकी में ही असबार द्वार पे आई। जो आज्ञा मिल जाए ले बुलवाई, देव समझाई देव समझाई। जिया धीर धरे और दे हमें जेब रुकवाई। अरे सुन सोच रे लंकापति कियो, और आवन को हुक्म दे दियो। अरे मर के जग में सजियो, और ये सब दुनिया मेरे कर लियो। एकदम से दशानन कहने लगा जाओ मेरी पुत्र वधू से कह दो कि वो अंदर आए। भक्तों से लोचना के पास में राक्षस पहुंचे और कहने लगे चलिए महारानी साहिबा तुम्हारे ससुर का आदेश हो चुका है। दोस्तों आंखें सूजी हैं, श्रृंगार बिगड़ा है। दोस्तों दशानन ने जिस समय अपनी पुत्र वधू की यह हालत देखी उसका हृदय कांप गया। क्या बात है, बहू कैसी आई हो? भक्तों घुटनों के बल बैठ गई लोचना। रोई की बोली नारी ससुर जी तुमने जुबादल पारो रे। सूरज लला तुम्हारो मारो रे। और जानकी प्यासी है, जय घर में तुम बैठा रो रे। और अब तो सब कुनमा भक गओ और नंबर वो तुम्हारो रे। कहने लगी महाराज सारा कुनबा खप चुका है, अब तुम्हारी बारी है।
बिन बालम के जाने मोय जग सब फीको, तेरी सुवर्ण लंका लगो तुमो तो माटी को। मेरे ससुर लुटिया मेरो आज सुहाग, बिन बालम के उड़े ससुर जी गढ़ लंका में काग। हीरा हेराई गो है सब हाय घर में दुनिया में बनिए अंधियारो, हीरा लुट गो ससुर जी हाय रण में वो जग में लगे तू अंधियारो के हीरा। कहने लगी महाराज हीरा तो अब नष्ट हो चुका है, संसार में अंधेरा हो चुका है। रावण कहने लगा बहू मेरा बेटा मेघनाद मारा गया, लेकिन तुम चिंता न करो, सुबह के युद्ध में हम दोनों तपस्वियों को कच्चा खा जाऊंगा। सिलोचना कहने लगी ससुर साहब कुंभकर्ण खरदूषण तुम्हारे बेटा जो इंद्र को कान पकड़ के लाए थे सब मारे गए, इन्होंने कुछ तपस्वियों को बिगाड़ नहीं पाया, आप केवल गाल बजा रहे हो। ससुर साहब पूरे वंश का नाश करने का तुमने सारा इरादा बना लिया। रावण कहने लगा बहू यह तो बाद में वक्त बताएगा, तुम क्यों आई हो? कहने लगी शीश मंगाए दे पिया को, मैं यही आजू लेके आई हूं ससुर साहब। शीश मंगाए दे बलम को, मैं सती हुई जाए शीश मंगाइयो बलम को। ससुर जी जलाइयो चंदन की चिता, चंदन की चिता ससुर मेरे जलाइयो, बहू के काज एक नारियल मंगाइयो। शीश मंगाए दे बलम को, सती हुई जाए शीश लइयो पिया को। शीश लइयो बलम को, सती हुई जाए शीश लइयो पिया को। बस यही निवेदन है मेरा, आप शीश मंगा करके नारियल इकट्ठा कीजिए और मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूं। रो करके कहने लगी ससुर साहब आपका बड़ा एहसान होगा, क्योंकि शीश राम के पास गिरा है और जब भुजा जो सामने है, जब तुम्हारे पुत्र की भुजा ने लिख करके सारी हकीकत बताई है। सुन बचन जलियो रावण रे के क्रोध में छायो, अरे सुनायो मेरी बहू सोच मत दिल में करे महान, मारू और मोह तोड़ मैट दे उनको नाम निशान। सवेरे दो तपस्विन को मारूं
को बदलो नहीं सवेरे। दो तपस्विन को मारूंगा, बेटा को बदलो नहीं सवेरे। दो बेटन को, वो दशरथ के पुत्र हैं, दोनों का वध कर दूंगा। और बेटी मैं ये भी बता दूं कि भाई हमसे कहो कि मैं दुश्मन के पास जाकर के पुत्र का शीश मांगूं, यह असंभव है। रखना दोस्तों, जिस समय दशानन ने खुले शब्दों में कह दिया कि मैं नहीं जा सकता, सिलोचना निराश हो गई और कहने लगी, ससुर साहब मैं तुम्हें एक बात और बता रही हूं कि तुम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कुछ नहीं कर सकते। वो हनुमान लंका को जला गया, तुमने क्या कर लिया? अंगद ने पैर यहां अपना अड़ा दिया तो तुमने उसे टच से मस नहीं कर पाया। तुम्हारे नाहारों ने जिनके ऊपर तुम्हें घमंड था। और इतनी कह करके सिलोचना डोला में सवार हुई। ऐसे कह के चली नांग की लली, सासु ढिग आई। जन मंदोदर बैठी यार रे आंगन में पंचो पाई। आज अपनी सास मंदोदरी के पास आ गई। अब करे कौन की आस बताए दे सासु। कहने लगी, आज मंदोदरी के पैर पकड़ के सिलोचना बोली, अरे करे कौन की आस बताए दे सासु। बलम बलदाई बलम बलदाई। गौ बीच समर में जूझ रे के लला तेरो सुखदाई। अरे सिर गायो राम चरणन में, और भुजा गिरी आरे आंगन में। और धड़ बिलख पिया को मैया रन में रन में रन में रन में। और मेरे लागी रही है आगरी बादन में। अरे मां, शीश तो आकर के भगवान के चरणों में जाके गिरा है और भुजा आंगन में गिरी है मेरे पति की। लाह सहरण में बिलख रही है, मेरे बदन में आग लग रही। भक्तों, जो मंदोदरी ने ये सुना, एकदम से मंदोदरी अपने पेट को पकड़ के चीख पड़ी, नहीं। लेकिन सिलोचना कहने लगी, मां बिलखने से कुछ नहीं होगा, खेल तो बिगड़ चुका है। दोस्तों, रो करके बोली, सास अब तो मेरा जीवन बिल्कुल निरर्थक हो चुका है। अब जग जीवन नाई भई मेरी ख्वारी। उखरे न दूध के दांत उम्र मेरी मारी। मेरी सासू ससुर की मति ही गई मारी। है गहो कुटुंब को नाश करो, अभिमान बड़ो भारी। अरे मंदोदरी घबरानी, बेटा
फेंक के मैया गैया सी डकरानी। लला मैंने मेहनत से पालो, ओ लक्ष्मण तूने मेघनाथ मेरो धोखे में मारो। रढ़ापो बहुअर को दियो और कर बेटा की याद फटो जावे मैया को हियो। रढ़ापो बहुअर को दियो। बेड़े याद रखना दोस्तों, जिस समय सिलोचना की बात को सुना है मंदोदरी ने, तो आज मंदोदरी का हृदय कांप गया। अखियन से बनीर धरे न धीरू, आज हाय मैया नहीं मेघनाथ सो मिले दूसरो छैया। जन जी तो सुरराज मरियो, आज है जंग को जितैया कुमार लड़वैया। कर कर बछड़ा की याद बिलख रही गैया। अरे जननी धरी धीरज रोई और मोह छोड़ गयो है निर्मोही। बुरी तरह से जब रोने लगी, उसी समय मंदोदरी से सिलोचना कहने लगी कि मैया अब रोने से कुछ नहीं होगा, अब सिर्फ मेरी एक आशा को पूर्ण कर दो मां। कौन सी आशा? जवाब दिया, मुझे किसी तरह शीश मंगवा दीजिए, क्योंकि वो शीश भगवान रघुवर के चरणों में जाके गिरा है। मंदोदरी कहने लगी बेटी यहां का तो कोई नहीं जाएगा, तुम चली जाओ, भगवान तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे, वो जरूर मेरे बेटे का शीश तुम्हें अर्पित कर देंगे। दोस्तों जब इतने वचन सुने हैं, आज जो है अपने पति का शीश मांगने के लिए फौरन सवार हुई है डोली में। और जिस समय ये डोली पहुंची है नजदीक, डोली को देख करके जितने भालू कब थे वो प्रसन्न हो गए। वो कहने लगे कि जब मेघनाथ मारा गया तो रावण डर गया और मातेश्वरी सीता का डोला आ रहा है। राम के पास गए और जाकर सोते हुए राम को जगाया और कहा कि महाराज अब खून खराबे भी बंद हो गया, लंकापति इतना भयभीत होगा कि डोला आ रहा है। भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे ठहर जाओ, ये डोला किसका है बाद में पता लगेगा। भक्त तो आकर के डोला सामने जो आया है तो जमीन पर रख लिया गया। सिलोचना उसमें से निकली। जो सिलोचना को देखा, अरे हंस गए प्रभु अंतर्यामी, और उनकी लीला को नमो रे नमामि। जिस समय सिलोचना ने भगवान राम को देखा, मानो दोनों लालची लोचन तृप्त हो गए हों। अरे दूर आते शीश झुकाए की सिलोचना बैठ गई रे भैराई। अरे विभीषण की तरफ जब निगाह बन करके दो है ससुरा को शीश झुकाई।
रानी रे। सुन दुख भरी आवाज विभीषण योद्धा ने पहचानी रे। मन शर्मिंदा भयो जब विभीषण ने देखा है अपने भतीजे की बहू को, मन शर्मिंदा भयो जोर कर हर से बोलो बानी रे। अरे मेघनाथ की नारी शरण में आई गई नाथ भवानी रे। विभीषण कहने लगा महाराज ये मेघनाथ की रानी तुम्हारी शरण में आई है और ये सतवंती सच्ची सती है, नांग की जाई है और कर्म की गति तो महाराज मिट नहीं सकती। और ये जो यहां पधारी है मैं ये भी बता रहा हूं कि महाराज जाकी बहुत बड़ी दुर्दशा हो चुकी है और अबला आज बहुत ज्यादा दुखी और अपनी लाज की भीख मांगने आई है। भक्तों इतने वचन जो सुने हैं तो भगवान राम ने बड़ा आदर देके कहा देवी आज तुम कैसी आई हो। तो भक्तों आंखों में आंसू भर के सिलोचना कहने लगी अरे उड़ी भुजा बलम की दाई और वो आंगन में गिरी भैराई। अरे सब मेहमान लिख के बताई प्रभु तय वेद सकत नए गाई। हे दीनानाथ जो मेरे पति का वध किया है और भी ये भुजा आंगन में जाकर के गिरी है, उस भुजा ने लिख करके मुझे सब कुछ बताया और यह भी बता दिया कि आप वेद स्वरूप भगवान हैं। भगवान मुस्कुरा के कहने लगे देवी फिर कहना क्या चाहती हो। तो रो करके बोलिए मांगू गोद पसार भी कदेव डार आस कर आई। मोह समझ भिकारिन देव रे के आज भी करा घुराई। कृपा करी जगदीश पति को शीश देवरा घुराई दियो पकड़ाई। मैं संग सती है जाऊं पति ले पाई। मैं संग सती है जाऊं गति ले पाई। महाराज और मैं कुछ नहीं चाहती हूं, मैं अपने प्राणेश्वर का शीश मांगने के लिए आई। भगवान कहने लगे देवी शीश मांगने के लिए आई हो, क्या तुम्हारे घर में कोई मर्द नहीं रहा जो यहां आता। सिलोचना आंखों में आंसू भर के कहने लगी नाथ जो मर्द साचो तो छीन लिया तुमने। जो है जीवन दान आज भगवान हाय दो डरेगो। वे इन्हीं से संग्राम तो आय की करेगो। महाराज शीश मोई जल्दी दियो गहाई। लंका पति के यहाँ के मर्द कोई रहो तो प्रभु यमुनाई। महाराज लंकापति के यहाँ कोई जवान नहीं है जो तुमसे आकर के संग्राम करे। आप हमारे पति के शीश को दे दीजिए। भक्तों ध्यान रखना जो इतने वचन सुने हैं भगवान मुस्कुराने लगे
और कहने लगे कि ठीक है, अगर देवी तुम शीश मांगने आई हो तो मैं शीश तुम्हें अवश्य दूंगा। भक्त रो करके कहने लगी, महाराज योगी जन विद्वान धरे नित ध्यान समाधि लगावे, तन सरदी गर्मी सहे महा दुख पावे। मैं धन्य हो गई, सिलोचना बोली, जिनका ध्यान बड़े बड़े तपसी रखते हैं और प्रभु दर्शन नहीं देते। अरे उन हरि के खड़ी अंगारी, अरे जो है अरे अपरंपारी। सिलोचना के जब सुने महावचन गंभीर, पास बुला सुग्रीव को कहने लगे रघुवीर। भगवान कहने लगे सुग्रीव से, कब राजू हमारी आज्ञा से सिर मेघनाथ का लाओगे, पतिव्रता सिलोचन नारी को इसके कर अभी गहाओगे। हर की बानी कभिराज सुनी, अरसा नहीं जरा लगाया है, लैसी ससुर का नारी के जट हाथन बीत गहाया है। भक्तों, जिस समय शीश दिया और जो सुलोचना ने पति का शीश देखा, लग शीश सिलोचन नारी के जल आंखन में भर आया है। आज भक्तों, जिस समय अपने पिया का शीश देखा, सिलोचना नारी की आंखों में आंसू आ गए और सभी भाल को अब देख रहे हैं। लक शीश पिया का हाय हाय, आंखन में आंसू भर आया। आंचल से प्रथम धूल झारी, मस्तक से उसको लगवाया। एकदम से बारंबार प्रणाम करके वंदना करती है और कहने लगी कि महाराज, मैं तुम्हें सर झुका रही हूं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। इतने जो वचन सुने हैं तो सभी बंदर भालू उसके चेहरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे, ये क्या कह रही है नारी, ये बता रही कि भुजा ने लिखा। अरे भुजा भला कैसे लिख सकती है। एकदम से एक भालू कहने लगा कि यह सब राक्षसों का नाटक है। अगर भुजा ने यह सारी तहरीर उसको लिख के बताई तो मुझे यकीन तब होगा कि इसका सर जो इसकी गोद में है वो मुस्कुरा दे। ऐसी अनहोनी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। भगवान मुस्कुरा के कहने लगे, हे कपिभाल, तुम नहीं जानते, ये औरत पतिव्रता है और पतिव्रता चाहे वही कर सकती है। तो एकदम से जामवंत कहने लगे, महाराज, ये कटा हुआ सर भी हंस सकता है। सिलोचना उनकी बातें सुन रही थी और कहने लगी, हे कपिभाल, तुम नहीं जानते कि मेरे पति मरे नहीं, मेरी आंखों में जिंदा है। एकदम से नील खड़ा होकर कहने लगा, तो क्या ये कटा हुआ सर हंस सकता है? तो कहने लगी, हां ठीक है, जरा हमें हंसा करके दिखाओ। सिलोचना ने शीश वीर जब छाती तलो तो लगाई रे। कहने लगी,
भैया जर के कहत सुलोचना सुन ले लक्ष्मण अवतारी। यारो जल के कहे सुलोचना सुन ले लक्ष्मण अवतारी। बेड़े एकदम से लोचना कहने लगी, लक्ष्मण तुम हंस रहे हो, और तुम इसलिए हंस रहे हो कि तुमने हमारे पति का वध किया, लेकिन लक्ष्मण तुम्हारी कोई ताकत नहीं थी कि तुम मेरे पति को मार लेती। लेकिन उधर उर्मिला शक्ति है जो अयोध्या में समय बिताती है। तुम जंगल में तो भटक रहे, वो पतिव्रत धर्म निभाती है। दूसरी सती है लंका में जो सीता मात कहाती है। इधर तो दो शक्ति लक्ष्मण ये अकेली सुलोचना जाती है। मैं अकेली रही, वो दुई हुई गई, मैं अकेली रही। सुलोचना कहने लगी, शेष अवतार लक्ष्मण, इधर दो शक्ति हो गई सीता और उर्मिला, मैं अकेली रह गई, इसलिए तुमने मेरे पति को मार दिया, अन्यथा तुम मार नहीं पाती। जामवंत कहने लगा, जरा देखो हंसता है ये। एकदम से मुंह पे मुंह धर के बोली, हे प्रभु, हे प्राणेश्वर, तुम सर्वदा मुस्कुराते रहे, लेकिन आज अभागन को देख के मुस्कुरा नहीं रहे हो। जब मरे शीश ने सुनी दुख भरी बानी, हंस गयो असुर को शीश नार हरसानी। महाराज देख के शरमाई है कपिराज, कहे सुलोचना नारी हमारी, पिया ने राख लई लाज। आज सुलोचना की गोद में शीश हंस गया, और जो शीश हंसा, हंसो असुर को शीश देख के किस भय भय खाई। साची पतिव्रता नारी सुलोचन भाई। नीची नारी नवाई राम ढिग जाय कही कपिराई। ये मारो शीश क्यों देऊ नाथ बदलाई। महाराज शीश कैसे हंसा, कपियों ने पूछा। तो भगवान कहने लगे, सत की गति अपरंपार नहीं कोई पायो, सत सुलोचना ने साध की शीशु हंसायो। महाराज राम की महिमा दई दिखाए, और बिना जीव अरे भुजा लिखत है, सबको दियो बताई। याद रखना दोस्तों, इस तरह से आज मरा हुआ सर मेघनाथ का हंसा, और भक्तों बशर को रखकर अपने ससुर विभीषण को प्रणाम करके और राम को प्रणाम करके ये चली है। मन ही मन हर्षाई शीश को पाय सुलोचना नारी, मुख मोली अमृत बेन नैन भरी बारी। प्रभु तुम्हें धन्य है, अरे शीश भुजागे गोद मनायो, मोद लाश उठवाई। पलकी में धरी समार समुद्र पे आई। दोस्तों समुद्र पे लाश को लेकर के आई, और जिस समय ये सती होने के लिए तैयार हुई तो रावण
और सारा परिवार आ गया। सिलोचना कहने लगी ससुर जी मैं लाश भी ले आई, सर भी ले आई, अब सिर्फ चंदन की चिता बना दीजिए। भक्तों, एकदम से जो हुक्म दिया रावण ने कि जाइए चंदन की लकड़ी और नारियल वगैरह सब लाइए, बहू सती होने जा रही है। दोस्तों सब सामान आ गया, आज्ञा पाते पाते, और जिस समय पति की लाश इसने अपने घुटनों पर रखी है चिता में, उस समय मंदोदरी आ गई और अपनी बहू से लिपट के रोने लगी। धन्य धन्य सब कहे नैन जल बरहे रोए रही भारी, सब ठाड़ी बूढ़ी तरुण उम्र की बारी। रावण को दे दोष खाए के रोष सुनाई रही गारी, जन कियो पाप तो मोल अकल गई मारी। आज जितने भी लंका के निवासी हैं दोस्तों सब रावण को गालियां देने लगे कि जब पापी ने जब लंका का सत्यानाश कर दिया। दोस्तों मंदोदरी रोए के बोली बहू छोड़ चली मुझे। आंखों में आंसू भर के सिलोचना बोली सास मोपे जो कछु गलती बनी माफ कर दीजो। और अंतिम समय की सास विदाई दीजो। इतने जो बच्चन सुने गाय की तरह मन को तो डकराने लगी। रोए रोए के बानी कई धन्य बहु रानी, है होनहार बलवान जाति नहीं जानी। मेरी बहू जन्म लेने को यही सार, अरे जो क्यों और परलोक लिए तूने सबई लोक समार। धन्य हो बहू। मंदोदरी कहने लगी तूने दोनों ही लोगों को संभाल लिया। और दोस्तों सुन सासुल की बात सती को गातू मगया हियो, पतिपन में सुर को ध्यान नार मन कियो। सबको करी प्रणाम सुमिर श्री राम रे जगत असलियो। सत बल से मांग आगी, देखिए सत बल से आग लगाई के त्याग दो हियो। अरे गई आग चिता घेरानी और अमर में लपट समानी। अरे पति के संग गई है दीवानी और सुरपुर में पहुंच गई भवानी। मेरे दादा धार की भर आई हिलकी और राठौर कैसेट के माध्यम से बात मैंने सुनाई दई दिल की।